श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि तिलक जो हम यहाँ पे लगाते हैं किस किस बात की निशानी है। और ये 5 उंगलियां हैं हमारी। ये 5 उंगलियों से तिलक लगाने के रहस्य क्या है, किस उंगली का क्या प्रतीक है। पहला, खुशी के अवसर पर तिलक देने की परंपरा चली आ रही है। भक्तिपन की निशानी है। भक्ति में भक्त मंदिर जाता है तो उसको चंदन का तिलक देते हैं। भाग्य की निशानी है। सौभाग्यशाली की निशानी है। संकट को दूर करने की निशानी है तिलक। संकट के समय पुजारी लोग तिलक लगाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए तिलक देने की परंपरा है। चाहे किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें, घर से रवाना होने से पहले तिलक देते हैं। पवित्रता की निशानी है। किसी की बुरी नजर नहीं लगे, इसलिए ही शादी के बाद बहनें तिलक अर्थात बिंदी लगाती है। नजर नहीं लगे इसके लिए माताएं छोटे बच्चे के मस्तक पर काला तिलक लगा देती है ताकि कोई टोक नहीं हो जाए। युद्ध के मैदान में जाते समय बहन अपने भाई को और मां अपने बच्चे को विजयी होने का तिलक देकर घर से रवाना करती है। कोई विजय प्राप्त करके आता है तो उसको तिलक देते हैं। आप कोई सक्सेस प्राप्त करके जब घर पहुंचते हो तो मां आपको तिलक लगाती है, बीवी आपको तिलक लगाती है। तीसरे नेत्र की निशानी भी तिलक देते हैं। भ्रिकुटी के मध्य में आज्ञा चक्र होता है। योगी लोग अपना ध्यान यहीं पर केंद्रित करते हैं। शादी में एक टीका देने का परंपरा भी होता है। तिलक देना हिंदू संस्कृति अर्थात देवी देवता के धर्म का मुख्य तथा सर्वोच्च परंपरा है। तिलक लगाना ही हिंदू धर्म की मुख्य पहचान है। किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी तिलक देने की परंपरा से होती है। सुहाग की निशानी भी तिलक है। सुहागिन माताएं बहनें अपनी सुहागिन होने की निशानी भी तिलक देती है। लाल तिलक शरीर की सुंदरता का तथा चंदन का तिलक आत्मा की सुंदरता का प्रतीक है। आत्मस्मृति की निशानी भी तिलक चंदन का मंदिर में देते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस बात की निशानी भी तिलक देते हैं। शुभ अवसर पर अर्थात जन्मदिन के अवसर पर लंबी आयु की कामना के लिए तिलक लगाया जाता है। नारी के 16 श्रृंगार में तिलक लगाना भी एक मुख्य श्रृंगार है। तिलक के बिना नर व नारी का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति होने की निशानी भी तिलक लगाना है। जब किसी को तख्त पर बिठाया जाता है तो तिलक लगाकर सिंहासन पर बिठाया जाता है। तिलक देना राज तिलक की निशानी है। स्वराज की निशानी भी तिलक है। राजाई की निशानी भी तिलक है। मास्टर ग्लैंड जो है, पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क के मध्य में स्थित है। मुख्य कंट्रोलर की निशानी भी तिलक देते हैं। अपनी चेतना की जागृति के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं। शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहीं पर हमारे शरीर की मुख्य 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती है। इसलिए इसे त्रिवेणी या संगम भी कहा जाता है। यह स्थान गुरु स्थान भी कहलाता है। यहीं से पूरे शरीर का संचालन होता है। इस स्थान की महत्ता को देखते हुए ही यहाँ तिलक लगाया जाता है ताकि शरीर को लाभ पहुंच सके। इस स्थान पर तिलक लगाने से एक तो स्वभाव में बहुत सुधार आता है और साथ ही देखने वाले पर सात्विक प्रभाव भी पड़ता है। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से तिलक लगाया जाता है। इसी प्रकार शुभ कामनाओं के रूप में हमारे तीर्थ स्थानों पर, विभिन्न पर्व त्योहारों पर, विशेष अतिथि आगमन पर लगाया जाता है। दरअसल हमारे शरीर में 7 सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र होते हैं जो अपार शक्ति का भंडार है। इन्हें चक्र कहा जाता है। माथे के बीच में जहां तिलक लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र होता है। यही हमारी चेतना का मुख्य स्थान भी है। इसी को मन का घर भी कहा जाता है। इसी कारण यह स्थान शरीर में सबसे ज्यादा पूजनीय है। योग में ध्यान के समय इसी के स्थान पर मन को एकाग्र किया जाता है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को भली प्रकार जानते थे कि पीनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होगा। इसी वजह से धार्मिक कर्मकांड, पूजा उपासना एवं शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन अत्यधिक होने लगा
ताकि उसके उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवयव जागृत हो सके। इस आसान तरीके से सर्वसाधारण रुचि धार्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर अग्रसर हुई। तत्व दर्शन के अनुसार चंदन का तिलक या त्रिपुंड उसकी प्रकृति प्राय शीतल होने की वजह से इसे मस्तिष्क पर लगाया जाता है, ताकि हमारे विचार भाव शीतलता, प्रसन्नता और शांति प्रदान करने वाला हो। तिलक भिन्नता संजोए होने की वजह से श्वेत और रक्त चंदन भक्ति का प्रतीक है। इसका प्रयोग भजना मंदी किस्म के लोग करते हैं। केसर व गोरोचन ज्ञान वैराग्य का प्रतीक है। ज्ञानी तत्व चिंतक इसका उपयोग करते हैं। हमारी संस्कृति में किसी पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि का शुभारंभ श्री गणेश की पूजा से आरंभ होता है। उसी प्रकार बिना तिलक धारण किए कोई भी पूजा प्रार्थना आरंभ नहीं होती है। धर्म मान्यता अनुसार सोने मस्तक को अशुद्ध और असुरक्षित माना जाता है, इसलिए तिलक लगाने की मान्यता यह है कि यह तिलक चंदन, रोली, कुमकुम, सिंदूर तथा भस्म का लगाया जाता है। तंत्र शास्त्र में तिलक की अनेक क्रिया विधियां विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए बताई गई है। तंत्र शास्त्र में शरीर के 13 भागों पर तिलक करने की बात कही गई है, लेकिन समस्त शरीर का संचालन मस्तिष्क करता है, इसलिए इस पर तिलक करने की परंपरा अधिक प्रचलित है। तिलक लगाने में सहायक हाथ की अलग अलग उंगलियों का भी अपना महत्व है। तिलक धारण करने में अनामिका उंगली मानसिक शांति प्रदान करती है, मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है, अनूठा प्रभाव ख्याति और आरोग्य प्रदान करता है, इसलिए विजय तिलक हमेशा अंगूठे से करने की परंपरा है। तर्जनी मोक्ष देने वाली उंगली है, इसलिए मृतक को तर्जनी से तिलक लगाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अनामिका और अंगूठा तिलक करने में सदा शुभ माने गए। अनामिका उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसका अर्थ यह है कि साधक सूर्य के समान दृढ़, तेजस्वी, निष्ठा, प्रतिष्ठा और सम्मान वाला बने। दूसरा अंगूठा है जो हाथ में शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन शक्ति का प्रतीक है। इससे साधक के जीवन में शुक्र समान ही नवजीवन का संचार होने की मान्यता है। तिलक का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। शुभ घटना से लेकर अन्य कई धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों, युद्ध लड़ने जाने वालों की शुभकामनाओं के तौर पर तिलक लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति में तिलक का बहुत महत्व है। हमारी संस्कृति व समाज में तिलक को बहुत शुभ माना गया है। किसी भी तरह के पूजन पाठ का शुभारंभ करने पर तिलक लगाने की हमारी संस्कृति बनाई गई है। तिलक विशेषकर मस्तिष्क की ललाट का श्रृंगार है। यही कारण है कि पारंपरिक रूप से श्रृंगार प्रिय भारतीयों ने ललाट के श्रृंगार पर जोर दिया है। इसके लिए तिलक के कई प्रकार हैं। स्त्रियों के लिए बिंदी रूप में, पुरुषों के लिए अलग तरह तरह के तिलक के रूप में। दरअसल तिलक अध्यात्म शांति के लिए किए गए प्रयास का प्रतीक है। यह ज्ञान और एकाग्रता से परिपूर्ण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह शरीर का केंद्र स्थान है। आज्ञा चक्र के बीच से ही हमें किसी भी काम को करने का विचार मिलता है। इसके कारण हम सारे कामों को करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए लाट के बीच तिलक लगाना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। मस्तिष्क में सेरोटोनिन और बीटा एंडोर्फिन नामक रसायनों का संतुलन होता है। इनसे मेगा शक्ति बढ़ती है तथा मानसिक थकावट के लिए विकार नहीं होते। मस्तिष्क पर चंदन का तिलक सुगंध के साथ साथ शीतलता देता है। ईश्वर को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारे जीवन आपकी कृपा रूपी सुगंध से भर जाए एवं हम व्यवहार से शीतल रहें, अर्थात ठंडे दिमाग से कार्य करें। अधिकतर उत्तेजना में कार्य बिगड़ता है और चंदन लगाने से उत्तेजना नियंत्रित होती है। चंदन का तिलक लगाने से दिमाग में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। ललाट के दोनों भावों के बीच में विचार शक्ति का केंद्र है। योगी इसे ही आज्ञा चक्र कहते हैं। इसे शिवनेत्र अर्थात कल्याणकारी विचारों का केंद्र भी कहा गया है। वैज्ञानिकों ने इसे पीनियर ग्रंथि नामक नाम दिया है और प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है कि प्रकाश से इसका गहरा संबंध है। ध्यान धारणा के माध्यम से साधक में जो प्रकाश का अवतरण आज्ञा चक्र में होता है, उसका कोई ना कोई संबंध इस स्थूल अवयव से अवश्य है। हमारे ऋषियों के तथ्य भली बात ही पता था।
अतः उन्होंने तिलक करने की प्रथा को पूजा उपासना के साथ हर शुभ कार्य से जोड़कर इसे धर्म कर्म का एक अभिन्न अंग बना दिया, ताकि नियमित रूप से उस स्थान का स्पर्श से उसे उद्दीपन मिलता रहे और वहां से संबंध स्थूल सूक्ष्म अवयव जागरण की प्रक्रिया से जुड़ सके। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों का संगम स्थान है। तो ये हमने आपको बताया तिलक के बारे में, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।